2007 वर्ल्ड कप। पहली बार वेस्ट इंडीज में हुए इस टूर्नामेंट को क्रिकेट पंडित और कई जानकारों ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया। शायद इस वजह से कि वर्ल्ड कप क्रिकेट की दो बड़ी टीमें पहले ही राउंड से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। भारतीय क्रिकेट, जिस पर क्रिकेट की 2/3 बिजनेस टिकी थी, और इस टीम की सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का भी इस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर होना बिना एक दूसरे के खिलाफ खेले, इस घटना ने पूरे टूर्नामेंट को फीका कर दिया। बचे रह गए तो सिर्फ खाली स्टेडियम्स। ये वर्ल्ड कप भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा था। 2003 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल तक पहुंचा था, पर इस टूर्नामेंट में भारत एक सितारों से भरी एक थकी और उलझी टीम थी, जिसके कोच ग्रेग चैपल, जो सीनियर खिलाड़ियों के साथ बहुत से विवादों में घिरे हुए थे, उन पर आरोप था कि टीम को अपने तरीके से चलाने की जिद में वो टीम के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इस बात से खिलाड़ी मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। वर्ल्ड कप से पहले एक इंटरव्यू में चैपल ने कहा था कि भारतीय टीम की फील्डिंग बहुत कमजोर है। फील्ड पर हम 30-40 रन जरूर एक्स्ट्रा देंगे, पर हमारी बैटिंग और बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। हमें दोनों डिपार्टमेंट से 20 से 30 रन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, पर गलत जगह पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 मार्च 2007 को। वर्ल्ड कप के पहले अभ्यास मैच में भारत ने नीदरलैंड को 182 रनों से हरा दिया था और दूसरे अभ्यास मैच में होस्ट वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया। टीम के कैप्टन राहुल द्रविड़ को ये चिंता थी कि अभ्यास मैच में भले ही हमने मजबूत टीम वेस्ट इंडीज को हराया है, पर एक तरफा जीत से हमारे कुछ प्लेयर्स को प्रॉपर अभ्यास नहीं मिला और असल गेम्स 17 मार्च से शुरू होंगे, तो हमारे पैर जमीन पर रहें तो बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये वो टीमें थीं जो अपने ही स्टैंडर्ड को तोड़कर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर रही थी। वहीं ये भी साफ दिख रहा था कि भारतीय टीम फील्डिंग में काफी पीछे थी। इस बात पर मोहर तब लगी जब अपने पहले ही मैच में भारत बांग्लादेश से बिना लड़े हार गया। श्रीलंका के खिलाफ भारत को किसी भी हाल में मैच जीतना था और श्रीलंका सुपर 8 में पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, पर यंग प्लेयर्स से बैलेंस श्रीलंकाई टीम ने वो मैच इस कदर खेला जैसे कि वो एक नॉकआउट मैच खेल रही हो। भले ही पिछले 10 मैचों में भारत ने श्रीलंका को 8 बार हराया था, पर उस दिन श्रीलंका ने भारत से बेहतर क्रिकेट खेला। वर्ल्ड क्रिकेट एक बदलाव की तरफ रुख कर चुका था, जिसका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियन टीम बखूबी कर रही थी। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की बेरहम बैटिंग के बाद मिडिल ऑर्डर में रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी, एंड्रयू साइमंड्स और शेन वॉटसन जैसे ऑलराउंडर्स, ग्लेन मैग्रा, नॉर्थ ब्रेकन और चाइनामैन गेंदबाज ब्रैड होज की बॉलिंग। ये टीम उस समय की किसी भी टीम से कई गुना खतरनाक और घातक क्रिकेट खेल रही थी और भारत कहीं ना कहीं इन मामलों में पीछे था। तब तक कि भारतीय टीम को भी इस बदलाव से गुजरना था। तेज आगे बढ़ती और बदलती क्रिकेट, जहां पावर हिटिंग, इलेक्ट्रिक फील्डिंग और किलिंग बॉलिंग विपक्षी टीम पर प्रेशर बना सके और अपनी हार और अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। 2007 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में हार के बाद जब हमारी टीम को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मीडिया और हमारे देशवासी अपनी ही टीम को गालियां दे रहे थे। कुछ महीने पहले जिस टीम को पलकों पर रखा था, उन्हें अब पैरों तले कुचल रहे थे। प्लेयर्स के घर और पुतले जल रहे थे। इस बुरे टूर्नामेंट के बाद कोच ग्रेग चैपल अपना इस्तीफा दे चुके थे और आईसीसी क्रिकेट की कम होती पॉपुलैरिटी का समाधान ढूंढने में लग गया। साल 2003 में जब इंग्लैंड में क्रिकेट की लोकप्रियता घटती दिख रही थी, तब ईसीबी ने काउंटी क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में खेलने का प्रस्ताव रखा। ये एक सफल कदम साबित हुआ। आईसीसी T20 फॉर्मेट को अपनाने के बारे में पहले से ही चर्चा कर रहा था और 2007 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप के फेलियर ने उन्हें ये समझा दिया कि अब छोटे फॉर्मेट को बढ़ावा देने का समय आ चुका है। 6 महीने बाद साउथ अफ्रीका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 2006 में हुई मीटिंग में बीसीसीआई के सेक्रेटरी निरंजन शाह ने इस प्रस्ताव को साफ नकार दिया कि 20 ओवर क्यों, 10, 5-5 या 1 ओवर खेल लेते हैं। भारत कभी T20 नहीं खेलेगा। भारत ने अपना पहला और एकमात्र T20 मैच अफ्रीका के खिलाफ 1 मार्च 2006 को खेला था, पर 2007 T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं, आईसीसी को इस बात की चिंता थी। 50 ओवर वर्ल्ड कप की हार ने बीसीसीआई को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया और ये T20 वर्ल्ड कप उनकी खोई इज्जत वापस पाने का एक अच्छा मौका था। खुद के देशवासियों को अपनी टीम पर भरोसा नहीं था, खासकर वो टीम जिसमें देश के दिग्गज खिलाड़ी ना खेल रहे हों। सचिन, राहुल और गांगुली के बिना T20 टीम, महेंद्र सिंह धोनी एक नया कप्तान जो पहली दफा कप्तानी कर रहे थे और लालचंद राजपूत एक नया कोच जो पहली दफा कोचिंग कर रहे थे।
मीडिया और हर जगह इसी युवा टीम की बात हो रही थी और साउथ अफ्रीका जाने से पहले किसी को भी इस टीम पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। पर भले ही इस टीम में गांगुली, सचिन और राहुल नहीं थे, पर इस टीम में सहवाग, युवराज, हरभजन, इरफान, धोनी और गौतम जैसे युवा खिलाड़ी थे जो इतिहास लिखने साउथ अफ्रीका गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ धोनी की शानदार कप्तानी ने उन्हें पहला 2 पॉइंट दिलाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार ने भारत को और बेहतर खेल दिखाने पर मजबूर किया, जिसके बाद इंग्लैंड के सामने युवराज के 6 गेंदों पर लगाए गए 6 छक्कों ने वर्ल्ड क्रिकेट में यह ऐलान कर दिया कि भारतीय टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और जीतेगा भी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगला मैच इसका प्रमाण था। अब बारी थी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहद मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने की। भारत ने 188 के टारगेट को सेट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया बड़ी ही आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। धोनी की कप्तानी की ये परीक्षा थी। श्रीसंत, जिन्होंने अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए थे, धोनी ने उन्हें अपना आखिरी ओवर डालने बुलाया। ये एक बेहद रिस्की मूव था। दूसरी बॉल पर चौका और धोनी के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। जब हेडन स्ट्राइक पर आए तब श्रीसंत ने हेडन को बोल्ड कर दिया और जब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन चाहिए थे तब धोनी ने जोगिंदर शर्मा की तरफ रुख किया। जोगिंदर शर्मा भले ही डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 2 दिन बाद पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जब आखिरी ओवर में धोनी ने फिर से जोगिंदर शर्मा की तरफ रुख किया, तब भी सभी इस दाव को तुक्का समझ रहे थे, पर एक कप्तान को पता था कि जो बॉलर पेस को वेरी कर सके और फुल डिलीवरी डाल सके, वो मैच के इस मोड पर बहुत इफेक्टिव साबित होता है, और ऐसा ही हुआ। मिसबाउल हक उस बॉल को कहीं भी मार सकते थे, लेकिन धीमी गति की बॉल को स्कूप करने की कोशिश में उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात श्रीसंत के हाथ में बॉल दे मारा। इस सिचुएशन में हो सकता है कि अच्छे से अच्छे कप्तान अपनी बेस्ट बॉलर की तरफ रुख कर सकते हों, और हो सकता है कि बुमराह, वसीम अकरम, मिशेल स्टोक को बॉलिंग के लिए बुलाएं। ऐसा करके एक कप्तान कोई तीर नहीं मार लेता, पर असली कप्तान वही होता है जो अपने भरोसे से एक खिलाड़ी का खुद पर भरोसे को बढ़ाता है। धोनी वैसे ही हैं। भारत पहले ही T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका था, देश को एक नया और महान कप्तान मिल चुका था, और भारत की इस जीत ने IPL जैसे टूर्नामेंट को जन्म दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।